बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 डायनेमिक्स में आज हम दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनर्शिया एंड मोमेंटम। इनर्शिया की डेफिनेशन फॉर्मल पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स की मदद से हम इनर्शिया को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने जैसा लास्ट लेक्चर में फोर्स के बारे में बात की थी कि हम एक बॉक्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है और इस बॉक्स का वेट हम कुछ भी ले लेते हैं, इसके अंदर कोई भी चीज सामान मौजूद है एंड इट्स वेट इज अबाउट 10 kg। अगर आप इस बॉक्स को पुश करें, जमीन पे रख के, जमीन पे हमारे पास आप ड्रैग करना चाह रहे हैं, आप इसको पुश करते हैं, सो यू विल सी कि ऑन द वेरी फर्स्ट पुश ये बॉक्स एकदम मूव नहीं होगा। मीन्स कि आप एकदम पुश करेंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग, ये स्टार्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले कुछ फोर्स लगानी पड़ी और उसके बाद इसने स्टार्ट करना शुरू किया। अगर इसके मुकाबले में कोई बड़ा बॉक्स हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ज़्यादा बड़ा बॉक्स हो, उसके अंदर हमारे पास ज़्यादा उसका ज़्यादा वेट हो, लाइक फॉर एग्जांपल 20 kg है, अब आप इसको पुश करें, अगेन ये भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस, ये भी थोड़ी देर बाद ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद मूव करेगा। अब ये जो बात हम लोगों ने की कि हमारे पास कोई बॉक्स है और वो थोड़ी फोर्स लगाने के बाद मूव करता है, इसको हम एक और एंगल से एनालाइज करते हैं। हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो बॉक्सेस हैं या कोई भी बॉडी है, बहुत से बॉक्सेस मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, जब हम ये इसको हम पुश कर रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये रेजिस्ट कर रही है। किस चीज के खिलाफ रेजिस्ट कर रही है? हम इससे कह सकते हैं कि बॉक्स क्या थे, या बॉक्स वर एट रेस्ट, वो रेस्ट में थे। लेकिन व्हेन वी अप्लाई द फोर्स दे सेड दैट ओके वी आर नॉट गोइंग टू मूव, हम इससे कह सकते हैं, बट द बॉक्सेस सेड वी आर नॉट गोइंग टू वी आर नॉट गोइंग टू मूव। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वो कहते हैं कि हमने हरकत जगह से नहीं करनी। तो इस चीज को हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि उन्होंने रेजिस्ट कर रहे हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो मुजाहिमत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ओके वी आर नॉट गोइंग, हमने मूव नहीं करना। तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि ओके, लेकिन आपने जब उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई की देन दे स्टार्ट मूविंग। हम थोड़ा सा ऐसी थोड़ा एक लाइटर नोट पे हम ऐसी बात भी कर सकते हैं, थोड़ा जिद्दी है, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने अपनी जिस स्टेट में, हमने उस स्टेट में रहना है। तो ये एक चीज हम कह सकते हैं कि भाई एक बॉडी रेस्ट में है, तो वो कहती है मुझे रेस्ट में रहने दो, मुझे रेस्ट से मूव मोशन के अंदर या हमारे पास मेरी स्टेट चेंज ना करो। सो एक्चुअली हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास बॉडी क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है किस चीज के ऊपर, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, या इस तरह करते हैं, रेजिस्ट कर रही है चेंज ऑफ स्टेट में, चेंज ऑफ स्टेट, और जो उसकी स्टेट की जो है वो कौन सी है, वो रेस्ट किया। ठीक है, एक एग्जांपल हमने ली, इसको थोड़ी देर के लिए माइंड में रखें, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन हम कहते हैं कि हमारे पास एक गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हैं जनाब, और गाड़ी भी रेस्ट में मौजूद है। सो इसका मतलब, अब अगर कोई बंदा जो ड्राइवर है, सॉरी बंदा के जो ड्राइवर है, वो एक्सेलरेटर तेजी से दबाए और आपकी गाड़ी फॉरवर्ड मूव हो जाए, क्या वो आपकी गाड़ी तेजी से फॉरवर्ड मूव हो, विद सडनली सडनली फॉरवर्ड मूव करे विद हाई स्पीड, सही है ना, हाई स्पीड के साथ, या वो एकदम, तो क्या होगा, जो आप इसके अंदर बैठे हुए हैं पीछे सीट पर, जो एक बंदा बैठा होगा हमारे पास, उसकी बॉडी मूव करेगी बैकवर्ड, आपको मालूम है पीछे की तरफ झटका खाते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? उसकी रीजन ये होती है कि आपकी जो बॉडी है, अगेन दैट वाज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सो जब गाड़ी ने आगे की तरफ मूव किया, सो योर बॉडी सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। सो उसने थोड़ी देर के लिए पीछे की स्टेट में ही रही और गाड़ी आगे चली गई, तो यू फील दैट कि आपको पीछे की तरफ एक झटका लगे। सो इस दैट केस ऑल्सो आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है चेंज ऑफ स्टेट में, जो कि रेस्ट में थी। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सिमिलरली एक एग्जांपल है जिसमें कहते हैं कि गाड़ी में आप मूव कर रहे हैं और बहुत तेजी से स्पीड से आप जा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और
कितनी भी स्पीड है, फॉर एग्जांपल 50 60 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, और अगर सडनली आप ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करें, सडनली ड्राइवर क्या अप्लाई करे, ब्रेक, और खुदा ना खास्ता कि स्ट्रक हो जाए, कि हम ब्रेक की बात कर लेते हैं। सो क्या होता है जब ब्रेक अप्लाई, अच्छा ब्रेक अप्लाई करने से पहले, सॉरी ब्रेक अप्लाई करने से पहले की बात करते हैं, आप इसके अंदर बैठे हुए हैं, एक बंदा जो इसकी गाड़ी में बैठा हुआ है, सो दैट इज ऑल्सो मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बात ध्यान रखिए, गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो उसके साथ उसके अंदर जो भी पर्सन बैठे हुए हैं, जो बंदे बैठे हुए हैं, वो भी जो हमारे पास पर्सन है उनकी बॉडी, सॉरी हमारे पास क्लिक हो गया मुझसे, तो हमारे पास जो उनकी बॉडीज हैं, दैट इज ऑल्सो मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो कार के साथ बॉडीज भी फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन का जहन में हो, तो हम लोगों ने बात की थी कि गाड़ी अगर मूव कर रही है, तो उसके अंदर जो बंदा है, दैट इज ऑल्सो इन स्टेट ऑफ द मोशन विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड, जो पर्सन है उसके हिसाब से, खैर। तो बॉडी भी फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही है। जब अचानक ब्रेक लगाया जाए, तो क्या होता है, आपकी बॉडी फॉरवर्ड आगे की तरफ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप देखिए सीट बेल्ट ना हो, तो आप एकदम सामने के जाके, अगर आप फ्रंट पे बैठे, तो विंडो स्क्रीन पे जाके टकराने का चांसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब इस केस में भी क्या हो रहा है, इस केस में भी आप ये देखिए कि आपकी बॉडी एक्चुअली इन द स्टेट ऑफ मोशन थी। तो स्टेट ऑफ मोशन में जब एकदम रेस्ट में आए, तो आपकी बॉडी ने क्या कहा, आपकी बॉडी ने रेजिस्ट किया, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट इट्स स्टेट, अपनी स्टेट के खिलाफ। भाई मेरी स्टेट जो है वो रेस्ट है, सॉरी मोशन है, सो आई विल कीप मूविंग फॉरवर्ड, जबकि एकदम रोकना पड़ा। तो आपको क्या होता है कि बॉडीज के अंदर, तो हमने ये देखा, हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ी कि इनिशियली जो है वो हमारे पास बॉक्स भी कह रहे हैं कि वो क्या, नॉट गोइंग टू मूव अनटिल अनलेस हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़े। गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, अचानक गाड़ी पड़ी, आपकी बॉडी कह रही नहीं मैं पीछे ही रहूंगी। आप गाड़ी में तेजी से मूव करके आगे जा रहे हैं, आपकी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है, ब्रेक अप्लाई हुए, सो इट मीन्स कि आपकी बॉडी स्टिल कहती है कि मैंने भाई आगे ही मूव करते जाना है। सो इन दैट केस, ये सारी एग्जांपल्स समझने के बाद अब हम आपको बताते हैं द डेफिनेशन ऑफ द इनर्शिया। So inertia is a property of matter by which it resists any change in its state of rest or motion. अब होपफुली आपको इस डेफिनेशन को समझने में आसानी होगी, क्योंकि हमने जो एग्जांपल्स लिए उनको माइंड में रखिए कि किसी भी मैटर में वो प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करती है कि मेरी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन की, इफ इट वांट्स टू स्टेट, वो कहते हैं मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूँ और मोशन में तुम हो, उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस आ रही होती है, इसको हम इनर्शिया कहते हैं। और ये हर एक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, हर एक मैटर में ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है। सो होपफुली जब आप इस डेफिनेशन को इन द लाइट ऑफ द एग्जांपल्स वी हैव स्टडीड बिफोर, आप इसको देखें, यू विल अंडरस्टैंड द concept of the inertia. Okay. Now come to the second topic, that is, let me draw a line, and the second topic is momentum. So let's study what is momentum. So इधर हम मोमेंटम में क्या करते हैं, हम स्टार्ट डेफिनेशन से ही करते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन देन दैट एन ऑब्जेक्ट हैज, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन की क्वांटिटी क्या है, दैट इज कॉल्ड अ मोमेंटम। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर ये मोमेंटम हमारे पास जो डिपेंड करता है, वो दो क्वांटिटीज पर करता है, एक मास के ऊपर और दूसरा वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है। इसकी बहुत बड़ी बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है कि आप देखिए बुलेट है, वो बुलेट का मास कितना है, बहुत ही स्मॉल है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है, ये फायर हो जाए तो किसी को लग जाए तो बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास जो है वो क्या कर सकती है, एक इंसान को मार सकती है, या उसके अंदर बहुत ज्यादा उसको जख्मी कर सकती है। सो उसका हमारे पास बुलेट के अंदर क्या चीज थी, उसका मास तो बहुत कम था, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। सो उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन दैट एन ऑब्जेक्ट हैज, कि उसके अंदर बेशक मोशन की क्वांटिटी की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, कि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी।
जबकि ऑन द अदर हैंड अगर आप एक देखें कि एक ट्रक है आपके पास, कोई बहुत बड़ा ट्रक, वो अगर आप लोगों ने कभी जो है हाईवेज पे देखा हो, हमारे पास जो बड़े-बड़े ट्रक होते हैं, लेकिन वो बहुत स्लो मूव कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास उनके अंदर मास बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके अंदर भी जो मोमेंटम है, वो बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, क्योंकि उनका मास ज़्यादा लार्ज है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि सिंपल जो इसकी इक्वेशन भी बन सकती है मोमेंटम की, कि मोमेंटम जो है किसी भी बॉडी के अंदर मोमेंटम जो है, मोमेंटम क्या है, उसके अंदर मोशन कितनी है, वो कितनी ज़्यादा मोशन है, उसको हम कह सकते हैं इट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। और इसको नॉर्मली पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल पी विच इज इक्वल्स टू एम वी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम, कि हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला पी इज इक्वल्स टू एम वी आ गया। ठीक है, इन द सेम वे हम इसी तरह इसके ऐसा यूनिट की बात भी कर सकते हैं। चैप्टर वन में हमने कहा था कि हम जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है उनके यूनिट उनकी बेसिक क्वांटिटीज से ही ड्राइव करते हैं। सो हमारे पास मास का जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सो इन दोनों को कंबाइन करने से हमारे पास जो एस आई यूनिट बनेगा मोमेंटम का, दैट विल बी इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज एन एस आई यूनिट ऑफ द मोमेंटम। सो मोमेंटम इज सिंपल क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की क्वांटिटी कितनी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसका मतलब हम अगर अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम वी। इसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन पे। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं कि मोमेंटम और इनर्शिया में डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा शायद आपके कंफ्यूजिंग हो सके, तो इसमें मेनली देयर आर मोर डिफरेंसेस एज वेल, लेकिन हमने मेजरली जितनी डेफिनेशंस पढ़ी है उसकी रिस्पेक्ट से हम बात करेंगे। फर्स्ट है मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हम वैसे पढ़ चुके। अब इसके अंदर मजीद है, अब मोमेंटम क्या है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन मोशन, एक बॉडी की टेंडेंसी कि वो मोशन में उसके अंदर कितनी मोशन की है। जबकि हमारे पास इनर्शिया क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी टू एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी चाहे रेस्ट से बूस्ट हो, तो ये हमारे पास सिंपल इनर्शिया है। और दूसरा मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, दोनों पे डिपेंड करता है, जबकि हमारे पास इनर्शिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड कर रहा होता है। सो देयर आर नॉट सम मोर डिफरेंसेस एज वेल, वो हमारे पास जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। सो होपफुली आपको आज इन दोनों जो कॉन्सेप्ट है इनर्शिया और मोमेंटम समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।